नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां सीएम धामी ने की ओबीसी आयोग के कार्यों की समीक्षा। गढ़वाल और कुमाऊं में बहुउद्देशीय भवन बनाने की स्वीकृति। भवन निर्माण और सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश। वहीं ओबीसी बाहुल्य क्षेत्रों में योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाए। राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध। तो यहाँ आपको बता दें, देहरादून में सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बैठक हुई, जिसमें उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण बहुउद्देशीय भवन बनाने की स्वीकृति दी गई। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भवन निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर बढ़ाया जाए और साथ ही प्रस्तावित भवनों में सामाजिक, शैक्षिक और प्रशासनिक गतिविधियों के संचालन के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि ओबीसी बाहुल्य क्षेत्रों में जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाए। सीएम धामी ने ये स्पष्ट किया कि राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं आपको बता दें, ओबीसी वर्ग के उत्थान से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता भी दी जा रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया। योजना के तहत पहली किश्त के रूप में डीबीटी के माध्यम से 484 लाभार्थियों को कुल 3,45,34,500 की धनराशि भेजी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की लाखों महिलाओं के संघर्ष, साहस और आत्मविश्वास को इससे नई दिशा मिलेगी। तो वहीं उत्तराखंड में मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि धामी सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए 16 पुराने और जर्जर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पुनर्निर्माण को मंजूरी दी है। इसके लिए कुल 5,48,085 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, टिहरी, देहरादून और चमोली में स्कूलों में भवन निर्माण और मरम्मत कार्य जल्द शुरू होंगे। निर्माण और मरम्मत के काम के लिए ग्रामीण निर्माण विभाग और पेयजल निर्माण को निगम को भी आपको बता दें जिम्मेदार बनाया गया है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कांग्रेस पर अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस का असर खत्म हो चुका है और 2027 के चुनाव में उसकी हार साफ नजर आ रही। कुंदन परिहार ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है और जरूरत पड़ने पर सरकार पूरी तरह तैयार है। तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा में अब राज्य की लोक कला और संस्कृति का जीवंत प्रदर्शन देखने को मिलता है। वहीं आपको बता दें, प्रदर्शन में आपको चलते विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण की पहल पर विभिन्न लोक सांस्कृतिक विषयों पर आधारित पेंटिंग्स और रामायण जैसे पारंपरिक मुखौटे स्थापित किए गए। इससे स्थानीय कलाकारों को सम्मान और प्रतिष्ठित मंच भी मिला। कलाकारों की कलाकृतियां न केवल विधानसभा परिसर को सजा रही हैं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी उत्तराखंड की संस्कृति की पहचान बढ़ा रही है। इस पहल से लोक कला संरक्षण, कलाकारों का प्रोत्साहन और सांस्कृतिक स्वाभिमान मजबूत हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम ज्योति जोशी है और मैं उत्तराखंड की एपन कलाकार हूँ। और पिछले 5-6 सालों से मैं हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए अपना प्रयास कर रही हूँ और इसी के चलते हमें और अधिक मदद मिले, हमें और अधिक सहयोग मिले। तो मैं और मेरे साथ ही अन्य कलाकार जो हैं वो अभी कुछ समय पहले हमारी माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदया श्रीमती ऋतु खंडूरी मैम से मिले और मैम के सामने हमने अपनी विलुप्त होती हुई संस्कृति को और कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा करी।
करी। तो मैम का बहुत ही सहयोग और मार्गदर्शन हमें मिला, और मैम ने सबसे पहले मुझे हमारी जो रिस्पना में स्थित विधानसभा है वहाँ पे मैम ने मुझे काम दिया, और गोल गुम्बज वहाँ पे मैंने एपन से बनाया, जिसकी सभी लोगों ने बहुत सराहना करी, बहुत तारीफ करी। और एपन से बने हुए मैम ने शॉल मुझसे लिए, जो हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी और लोकसभा अध्यक्ष जी तक पहुँचे, जिससे हमें हमारी संस्कृति को आगे बढ़े, हमारी संस्कृति का एक नाम हो, पहचान हो, उसके लिए मैम का बहुत सपोर्ट रहा है। और साथ ही अभी उत्तराखंड की जो विधानसभा है गैरसैंण में, वहाँ पे भी मैम ने मुझे और साथ ही अन्य कलाकारों को भी काम दिया। तो हम लोगों ने मिलकर के नंदा राज यात्रा, उत्तराखंड के जो वाद्य यंत्र हैं, एपण जो मैंने बनाया है, रम्माण की जो मेरी पेंटिंग्स हैं, वो हमारी उत्तराखंड की गैरसैंण विधानसभा में लगी हैं मैम के सहयोग से। तो मैम ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, बहुत हमारा मार्गदर्शन किया है, अपना साथ दिया है, जिसके लिए हम सभी कलाकार, मैं और मेरे साथ अन्य कलाकार, मैम के लिए, मैम के हमेशा आभारी रहेंगे। मैम का बहुत धन्यवाद करते हैं कि मैम का मार्गदर्शन से हमें हमारी संस्कृति को एक नया मोड़ मिला है। थैंक यू मैम। नमस्कार, मैं मुकुल बडौनी, पहाड़ी चित्रकार। मैं उत्तरकाशी चिनाली शॉर्ट का रहने वाला हूँ, और अभी हाल में ही हमने विधानसभा के लिए एक कैनवस पेंटिंग प्रोजेक्ट किया था, जो हमारी माननीय विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी मैम के द्वारा कराया गया। तो ये जो हमारी पेंटिंग्स हैं सभी उत्तराखंड संस्कृति पर आधारित है, जिसमें उत्तराखंड के वाद्य यंत्र, ढोल डमाऊ हैं, उत्तराखंड का नृत्य रम्माण है, नंदा राजात यात्रा है, वह पहाड़ी वेशभूषा जो हमारी है उससे संबंधित चित्र हैं। इसमें हम लोगों ने एक जो सीरीज करी है, बहुत प्यारी सीरीज करी है, नंदा राजात। तो नंदा राजात जहाँ से शुरू होती है और जहाँ पे जाके राजात का समापन होता है, वो पूरी सीरीज हमने कैनवस के माध्यम से करी है। और हमारी ये जो पेंटिंग्स हैं ये गैरसैंण विधानसभा में आप सभी लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये जो पेंटिंग का उद्देश्य था, लोगों को अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक करना व अपनी संस्कृति का हम लोगों के द्वारा प्रचार प्रसार करना है। इस काम को करवाने में मान्या खंडूड़ी मैडम का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इन्होंने इस तरह का कार्य हम जैसे कलाकारों से करवाया है, और निश्चित रूप से कलाकारों को इससे रोजगार भी मिला है, और जो अन्य जो युवा लोग हैं उनको भी एक प्रोत्साहन मिला है। तो इस कार्य को करने के लिए मेरी टीम और मैंने साथ में मिलकर ये काम किया। मेरी टीम में दीपक कुमार है, अमन, बॉबी और आयुष रावत, हम लोगों ने मिलके इस काम को किया है, और हम लोगों ने इस कार्य को भी बखूबी से निभाया है। तो मैं खंडूड़ी मैम का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस तरह का कार्य करवाया है, जिससे हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार भी हो रहा है और युवाओं को रोजगार का भी एक मौका मिल रहा है। धन्यवाद। तो वहीं देहरादून नगर निगम के सामने महिला कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई और नगर निगम मुरादाबाद के खिलाफ नारे भी लगाए। वहीं आपको बता दें, मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए साथ ही उन्होंने प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा अपने क्षेत्र से कूड़ा हटाने की मांग की। वहीं महिला कांग्रेस का कहना है कि कूड़ा न हटने से स्थानीय लोगों को असुविधा हो रही है और स्वास्थ्य संबंधी खतरे बढ़ रहे हैं। उन्होंने नगर निगम से तुरंत कार्यवाही करने और कूड़ा शिफ्ट करने की प्रक्रिया तेज करने की मांग की। तो वहीं मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने जिला योजना, राज्य सेक्टर और केंद्र पोषित योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागों को समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूर्ण करने और अवमुक्त धनराशि का 100% खर्च सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 80% से कम व्यय वाले विभागों को तेजी लाने, कट्टापत्थर और कालीगढ़ को आदर्श ग्राम बनाने तथा समयबद्ध कार्य योजना प्रस्तुत करने के भी आदेश दिए। वहीं जिला योजना में अब तक आपको बता दें 79.81%, राज्य सेक्टर में 77.61% और केंद्र पोषित योजनाओं में 51.33% व्यय दर्ज किया गया है।
तो वहीं देहरादून जिलाधिकारी सवीन बंसल की अध्यक्षता में कलेक्टर में जनता दरबार आयोजित किया गया। वहीं फरियादियों ने भूमि विवाद, अवैध कब्जा, आर्थिक मदद, रोजगार, शिक्षा और नगर निगम से जुड़ी कुल 145 शिकायतें प्रस्तुत की। जिलाधिकारी ने सभी मामलों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध और प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए। महिलाओं, बुजुर्गों और कमजोर वर्ग की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। तो वहीं क्षेत्र में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर एसएसपी मणिकांत मिश्र सख्त हो गए हैं। बीते दिनों में कुंडेश्वरी चौकी क्षेत्र में ग्राम ब्राह्मण नगर और ढकिया नंबर 1 में डंपर की टक्कर से 2 लोगों की मौत हुई थी, जिससे आक्रोशित लोगों ने आग लगा दी। वहीं एसएसपी ने ग्राम ढकिया, गुलजारपुर, ब्रह्मनगर समेत लगभग आधा दर्जन गांव की सभी छोटी बड़ी सड़कों का जायजा भी लिया, जहां सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक सभी भारी वाहनों पर छोटे और घनी आबादी वाले रास्तों में रोक लगा दी गई। कई जगहों पर जो पिछले कई दिनों से इस पूरे उधम सिंह नगर जनपद में वाहनों के कारण एक्सीडेंट हुए हैं या मोटरसाइकिल के कारण एक्सीडेंट हुए हैं, उन जगहों को बारी बारी से देखा जा रहा है और उसमें क्या और सावधानी बरती जाए जिसके कारण से ऐसी दुर्घटनाएं न हो, उसकी कार्रवाई चल रही है। आज जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में भी एक मीटिंग हुई जिसमें सभी विभाग जो पुलिस, परिवहन से, पीडब्ल्यूडी से, नगर निगम से, ये सभी विभाग संबंधित थे, वो सब जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक मीटिंग की है और उसमें जो दिशा निर्देश मिले हैं उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। एक जैसा कि आप अभी देख रहे होंगे कि जिस छोटे रास्तों से भारी वाहन गुजरते थे जो कि अनुमति नहीं है वहाँ से गुजरने की, उन जगहों पर हमने ये साइड बैरियर लगा दिए हैं और इसी प्रकार के और कार्य जो कि आज हम लोगों ने निर्धारित किए हैं धीरे धीरे उन क्षेत्रों में कर देंगे जहाँ की दुर्घटना की संभावना ज़्यादा है। तो वहीं देहरादून में 68 वर्षीय बुजुर्ग पिता ने शिकायत की कि उनके पुत्र उन्हें संपत्ति से बेदखल कर रहे हैं और भरण पोषण की राशि नहीं दे रहे हैं। साथ ही बेटे द्वारा मारपीट और अभद्र भाषा कर उन्हें परेशान किया जा रहा है। वहीं जनदर्शन में ये मामला आने के बाद जिला प्रशासन ने तुरंत कदम उठाया। डीएम सवीन बंसल ने पुत्र के खिलाफ 1.5 लाख रुपए की आरसी जारी कर पिता की उचित धनराशि दिलाने को निर्देश भी दिया। वहीं प्रशासन ने साफ किया कि वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की अनदेखी और न्यायालय के आदेशों के अवमानना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। देखते रहिए आरएनटीवी नेशनल। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। राज्य बिजली बोर्ड पुराने बिजली मीटरों को स्मार्ट मीटर में बदलने के अभियान के तहत 9 से 23 फरवरी तक प्रदेश भर में जागरूकता अभियान चला रहा है। वहीं लंडौर में भी बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर और कार्यप्रणाली लाभ और उपयोग के बारे में जानकारी दी। वहीं एसडीओ गुलशन गुलानी ने बताया कि स्मार्ट मीटर से बिजली खपत की सही जानकारी मिलेगी, बिलिंग में पारदर्शिता आएगी, रियल टाइम डेटा उपलब्ध होगा और मीटर रीडिंग की समस्या खत्म होगी, गलत बिलिंग कम होगी और बिजली चोरी पर अंकुश लगेगा। वहीं विभाग ने उपभोक्ताओं से सहयोग करने और जानकारी समझने की अपील की है। उपभोक्ताओं को जागरूक करने की स्मार्ट मीटर के प्रति तो जो भ्रांतियां पहले से फैली आ रही है कि स्मार्ट मीटर से बिल ज़्यादा आएगा या उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बिल देना पड़ेगा, इन भ्रांतियों का निराकरण करने के लिए डोर टू डोर कैंपेन भी चलाया जा रहा है। और मीटर यही हमारा मीटर का डिपार्टमेंट है, वो अब जो जिस कंपनी के प्रतिनिधि जो मीटर लगाएंगे वो डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं हमारे आदमी के साथ। तो ये जागरूकता एक बेसिकली एक जागरूकता अभियान है ताकि लोग समझ सकें इसके खूबियां, इसके फायदे और जो भ्रांतियां फैली हुई है इसका जो टेस्ट कर सके कि हाँ ये कितनी गलत भ्रांतियां थी। ये इसी का पर्पज है।
भ्रांतियां ये है कि इससे बिल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ये बहुत ज्यादा नॉर्मल बिल से ज्यादा देगा। तो हमने अभी बताया भी है लोगों को कि ये तकनीकी दक्षता है, रीडिंग का क्या कैसे निर्माण होता है तकनीकी रूप से। तो वो मीटर उसी बेस पे काम करते हैं, किसी अलग उसमें नहीं है। तो अभी जैसे कि हमने उद्योगों में लगाए हैं, तो कहीं से कोई शिकायत नहीं है कि किसी का बिल ज़्यादा आने लगा उन उद्योगों का। तो ये भ्रांतियों को ही हमें दूर करना है। जब तक हम इसे अपनाएँगे नहीं, तब तक हम इसे समझ नहीं पाएँगे। उससे पहले हमें उन्हें जागरूक करना है, उन्हें विश्वास में लेना है। तो इसलिए ही ये प्रक्रिया चलाई जा रही है। देखिए, अभी औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं के मीटर बदले गए और साथ ही जो कमर्शियल हमारे कनेक्शन है, उनमें से काफ़ी संयोजन बदले गए हैं। पूरी तरह अभी उनको भी धीरे-धीरे बदला जा रहा है। बाकी घरेलू संयोजनों पर केवल जो खराब मीटर हैं, उनके मीटर बदले जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल पुराने मीटरों को बदलने की कार्रवाई शुरू नहीं की जा रही है और उन्हें जागरूक करने की कार्रवाई इसलिए हमने प्रारंभ की है कि लोग समझ सकें। किस तरह से जागरूक कर रहे हैं आप लोगों को? डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, वीडियोज़ हैं, सोशल मीडिया है, आप लोगों के माध्यम से भी प्रयास किया जा रहा है और जितना हो सके एक-एक व्यक्ति को उसके फ़ायदे समझ सकें इसके लिए। तो वहीं रुड़की के माधोपुर गांव में एक युवक ने सोशल मीडिया पर फेम पाने के लिए सरेआम फायरिंग की। वीडियो में वह कंधे पर बंदूक लेकर गोलियां हवा में चला रहा है और धमकियां दे रहा है। ये रिहायशी इलाका होने के कारण लोगों की जान खतरे में थी। वहीं स्थानीय लोग डर और गुस्से में है। सोशल मीडिया पर लाइक्स और स्वैग दिखाने के चाह में युवक को कानून की परवाह नहीं करने पर मजबूर किया। वीडियो वायरल होने के बाद गंगनहर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो वहीं रुद्रप्रयाग के सोनप्रयाग क्षेत्र में रामपुर जंगल में घास काटने गई महिला की पहाड़ी से गिरने से मौत हो गई। 10 फरवरी 2026 को कोतवाली सोनप्रयाग में सूचना मिलने पर एसडीआरएफ टीम उप निरीक्षक संतोष परिहार के नेतृत्व में घटनास्थल के लिए रवाना हुई। टीम ने मंदाकिनी नदी पार कर लगभग 2 किलोमीटर कठिन और दुर्गम पहाड़ी चढ़ाई के बाद महिला का शव बरामद किया। इसके बाद एसडीआरएफ ने शव को लगभग 3 किलोमीटर पैदल नीचे लाकर जिला पुलिस को सौंप दिया। तो वहीं अल्मोड़ा पुलिस ने एसएसपी देवेंद्र पीछा के नेतृत्व में नशा तस्करों के खिलाफ कार्यवाही की। रानीखेत और एसओजी टीम ने टूरिस्ट बनकर लगेज बैगों में गांजा ले जा रहे 3 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया। चेकिंग के दौरान अशोक द्वार के पास उनकी कार से 66 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत 16.57 लाख रुपए है। पुलिस के अनुसार तस्कर सराय खेत से मुरादाबाद तक गांजा ले जा रहे थे। सभी आरोपियों को न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश में नशा मुक्त उत्तराखंड की दिशा में हमारा प्रयास लगातार जारी है। इसी क्रम में एसओजी और रानीखेत पुलिस के द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों सरायखेत क्षेत्र से गांजा भर के लेके आ रहे थे तथा ठाकुरद्वारा की तरफ लेके जा रहे थे। इनके कब्जे से ट्रॉली बैग में, जो कि टूरिस्ट ट्रॉली बैग थी, उसमें लगभग 66 केजी से अधिक के गांजा मिला, जिसकी कीमत 16.5 लाख रुपए के से भी अधिक थी। पूछताछ में इनके द्वारा ये बताया गया कि सरायखेत क्षेत्र से लाके ये ऊंचे दामों में ठाकुरद्वारा उत्तर प्रदेश में कहीं बेचने का इनका इरादा था। पुलिस इनके पुराने रिकॉर्ड्स को भी खंगाल रही है। साथ साथ में इनके जो वेयर अबाउट से साथ में कहाँ से ला रहे थे, इसके विषय में और अभी गहनता से पूछताछ कर रही है तथा जो इसमें और भी शामिल होगी उनके खिलाफ भी हमारे द्वारा आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। देखते रहिए आरएन टीवी नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।